नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक से रिलेटेड भी जानकारी देता हुआ नज़र आता हूँ, मार्केट से अपडेट भी जानकारी देता हूँ और कोई ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बात करना, तो सर मैं आपको वो भी बताता हुआ नज़र आ जाता हूँ। यहाँ पर स्टॉक मार्केट का कंप्लीट नॉलेज यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ सर आप लोगों को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर जो डीमेट अकाउंट वाले जो कंपनियाँ होती है ना, जैसे एंजल, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारे ऐसे होते हैं सर। सब सर खतरे में आ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि सर आया है गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी खबर। सेबी की तरफ से सर इनको जो है एक बहुत बड़ा समझो कि मतलब जो है दबाव दिखाया गया है और इसी की वजह से सर इनको काफ़ी तगड़ा नुकसान हो रहा है। आप लोग को दिख नहीं रहा, लेकिन सर इनको इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, ये इतने डिप्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि सर लगभग इनके जो मैनेजमेंट है वो भी टेंशन में मतलब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी पूछना होता है कि सर अगर ये मान लेते हैं कि डूब जाती हैं तो हमारा पैसे का क्या होगा। उसका जवाब भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले तो सर मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट कहां खोला है। आपको पता भी होना चाहिए कि आप लोगों ने डीमेट अकाउंट जहां खोला है वो सेफ़ है, सिक्योर है या नहीं भी सर। कहीं ऐसा ना हो कि कार्वी जैसे लोग आपका पैसा लेके भाग जाएं, आपका पैसा रातों रात जीरो दिखाना स्टार्ट कर दे, फिर आप कहीं भी कुछ भी करो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कहाँ कहाँ आप लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और जेन्युइन लिंक से ही डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। हर जगह से हर चीज़ में डीमेट अकाउंट ओपन करना स्टार्ट मत कीजिएगा, नहीं तो सर बहुत तकलीफ भी हो सकती है। पूछे क्यों? क्योंकि आपके पूरे मेहनत की कमाई सर यहाँ पर ही जाता है। सही है, तो सही जगह लगाइएगा अपना पैसा। और क्या ऐसी खबर आ गई है जो ये सभी कंपनियों को एक खतरे की घंटी देखने को मिल रही है और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी है यहाँ पर। तो सबसे पहले जीरोधा से स्टार्ट करते हैं सर। अगर आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट जीरोधा में खोल रखा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक चीज़ सर, लोगों के दिमाग में होता है कि मैंने भाई बहुत बड़े लेवल पे डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है, बहुत बड़े कंपनी में खोल रखा है। सर बड़े और छोटे से कुछ नहीं होता। याद रखिएगा कि अनिल अंबानी भी सर दुनिया के 7वें अमीर आदमी थे सर। वर्ल्ड के 7th पोजीशन पे थे सर वो अनिल अंबानी। आज उनका पोजीशन कुछ भी नहीं है सर, आज उनका पोजीशन कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, येस बैंक कहाँ निफ्टी 50 का किंग हुआ करता था सर, आज देख लीजिए 400 रुपये का शेयर कहाँ चलता हुआ नज़र आ रहा। ठीक है, तो सोच समझ के देख के कीजिएगा तो ज़्यादा फायदे में रहेगा। जीरोधा से रिलेटेड एकदम अपडेट खबर आया। पहले तो मैं चाहता हूँ कि आपको डेट दिखा दूँ सर, एकदम आज ही ये खबर आई है। पहले तो आप देख लो आज की डेट में, मतलब जो है मतलब 8 तारीख को आया है। मैं यहाँ पर 9 तारीख का वीडियो बनाता हुआ नज़र आ रहा हूँ सर, और इनको काफ़ी तगड़ा लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। देख लीजिए, साफ साफ बोला जा रहा है, सैड टू सी लॉसेस। बहुत मतलब सैडनेस वाली बात है कि काफ़ी अच्छा तगड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है सर। यहाँ देख सकते हो, एंग्री जीरोधा यूज़र्स टेक टू सोशल मीडिया, यहाँ देख सकते हो, टू कंप्लेन ऑफ फ्रेश ग्लिच। आपको जो देखने को मिला सर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ देखने को मिला और इसके वजह से काफ़ी लोगों को सर लाखों का नुकसान भी हो रहा है, और ये केवल जीरोधा की वजह से है सर। तो जीरोधा को देना चाहिए पैसा। अगर जीरोधा की वजह से किसी को लॉस हो रहा है तो, अगर देखिए आपकी वजह से किसी को लॉस हो जाता है तो सर आपको भरपाई करना पड़ेगा। इस वजह से जीरोधा की वजह से अगर किसी यूज़र को लॉस होता है तो जीरोधा को देना चाहिए, क्योंकि जीरोधा रिस्पॉन्सिबल है। और नहीं तो भाई जीरोधा अगर काम नहीं कर पा रहा, डीमेट अकाउंट को नहीं संभाल पा रहा है, तो भाई जीरोधा अपना कंपनी बंद कर दे या दूसरों को दे दे। सिंपल सी चीज़ होती है। यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सोशल मीडिया में इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर 10 लाख रुपए का लॉस देखने को मिला है जीरोधा में सर, और ये बताया जा रहा है ड्यू टू जीरोधा की वजह से। तो किसी और को ना नुकसान हो जाए, इस वजह से सावधान रहिएगा। बोला जा रहा है कि जो ऑर्डर 9/15 को लगाया गया था सर, वो एग्जीक्यूट हुआ है 1.5 आवर्स लेटर, 1.5 घंटे के बाद। मतलब सुबह 9 बजे जिसने ऑर्डर लगाया, 9:15 में, उनका ऑर्डर 1.5 घंटे बाद लगा, और इसी वजह से सर इनको जो है ये डिफरेंस की वजह से इनको जो है 10 लाख का नुकसान हुआ है। और इसीलिए सर बोला जा रहा है कि ये पैसा इनको वापस चाहिए, और इसी वजह से सर ये मामला जो है कोर्ट में भी जा सकता है। आई वांट माई मनी बैक एंड गोइंग टू कोर्ट। हाँ, जीरोधा, मैं बोल ही रहा हूँ सर, जीरोधा को पैसा देना ही चाहिए सर। अगर जीरोधा को पैसा नहीं, अगर मान लेते हैं जीरोधा अगर पैसा नहीं देता है तो समझ लीजिए कि जीरोधा चोर है सर। सीधी बात है, गलती जिसकी है भरपाई उसको करना पड़ेगा सर। सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसी तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि केवल एक ही नहीं, बहुत सारे जीरोधा के अंदर गड़बड़ देखा जा रहा है सर। मैं आपको बोलूँगा, जीरोधा के जो फाउंडर है ना सर, वो एकदम मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मैं कुछ बोल पाऊँ सर। क्योंकि मैं कुछ बोल दूंगा तो जो जितने लोगों ने जीरोधा में अकाउंट खोल रखा है, मेरा भी एक है, ऐसा नहीं है, मेरा एंजल में, मेरा ज़्यादातर एंजल में अकाउंट है, लेकिन एक जीरोधा में भी है। लेकिन क्या करूँ सर, तो अगर आप, बहुत सारे लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे कि सर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या करूँ सर, मैं आपको बोलूँ, जीरोधा के जो फाउंडर है वो नॉनसेंस है, कुछ नहीं आता उसको सर। ABC मैं आपको बोलूँगा ना, ABC भी उसको नहीं आता सर, ABCD वगैरह।
स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं आता, लेकिन सर हीरो बनने का बहुत कोशिश करता है। 1 बार 2 बार 3 बार, सर मेरे पास इतना प्रूफ है कि सुप्रीम कोर्ट खुद उसको बोलेगा कि भाई इसको हटा दो यार इस पोजीशन से, जो चीज़ नहीं आती है। सर कई बार जीरोधा के फाउंडर ने बोल रखा है कि स्टॉक मार्केट गिरेगा 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 गिरेगा। भाई ये आदमी इतना गिर चुका है कि वो गिर रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट अभी तक नहीं गिरा। और इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाकर वो लोगों को बताया था कि भाई जीरोधा के फाउंडर पर बिल्कुल विश्वास मत करो, इनको मतलब ABCD तक नहीं आता यहाँ पर, याद रखिएगा। मैं आपको बोलूँगा 10वीं क्लास के स्टूडेंट से आप जाकर नॉलेज ले लीजिएगा, लेकिन जीरोधा के फाउंडर से बिल्कुल नहीं। ऐसा तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो लगा मुझे मैंने बोला, क्योंकि सर जीरोधा के जो फाउंडर है कई बार स्टॉक मार्केट में आकर सर कचरा फैलाया है। उसने आकर बोलेगा कि स्टॉक मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, स्टॉक मार्केट चला गया, फिर बोलेगा यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। भाई मैं आपको बोलूँगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। हालांकि बेंगलोर में IT हब है, वहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सर, हालांकि मेरे फैमिली में भी है 1-2 लोग, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन सर मैं आपको बोलूँगा कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई तुम्हें सब कुछ आता है। ये थोड़ी कि सब कुछ आता है भाई। तुम एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, ठीक है, दूसरे फील्ड में तुम स्टॉक मार्केट के अंदर वो अलग स्किल और टैलेंट और नॉलेज चाहिए होती है भाई। तुम यहाँ पर भी आके अगर अपना मान लेते हो कि मतलब फेंकने वाला काम कर दोगे तो ये ठीक नहीं है। इस वजह से मुझे वो ठीक नहीं लगता, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉफ्टवेयर जो बनाया है, जो नॉलेज है अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एंजल, इसको भी काफ़ी तगड़ा नुकसान हो रहा है सर। पिछले 5 दिनों में काफ़ी नुकसान हुआ, पिछले 1 महीने में भी, 6 महीने में भी, ये टिल डेट में भी। आखिर इतना नुकसान हो क्यों रहा है इन सारे कंपनियों को? क्योंकि सर सेबी ने न्यू रूल लेकर आया है, और ये भी 50% तक का गिरावट दिख रहा होगा सर। 39 समझ लीजिए कि इसमें भी 50% तक का गिरावट अच्छा खासा देखने को मिल ही चुका है यहाँ पर। तो ये भी है सर। अगर आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल देखोगे, और भी बहुत सारे कंपनी, और जीरोधा का स्टॉक का प्राइस भी सर अनलिस्टेड मार्केट में गिरावट देखने को मिला। कहाँ? अनलिस्टेड मार्केट में, ये लिस्टेड मार्केट में नहीं है। तो देखिए खबर क्या ही है, यहाँ पर देख सकते हो एक्सप्लेन किया गया है। सेबी ने यहाँ पर क्या किया है कि सर जो कि लगभग, तो ये जितने भी ब्रोकर होते थे, सेबी ने सर यहाँ पर रोक लगाया है। एक अनयूनिफॉर्म चार्ज होता है सर ब्रोकर के ऊपर, उनके ऊपर रोक लगाया गया है। कहने का मतलब है कि आप लोगों से बोला जाएगा कि भाई तुम लोग आओ और फ्यूचर ऑप्शन में आओ, तुम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें किया जाता है। वहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाया जाता है सर लोगों को, मतलब चाहे झूठ बोलकर या गलत इन्फॉर्मेशन देकर, या मैंने आपको बोला ना कि मतलब कुछ ना कुछ मिसयूज़ करके लगभग जो है लोगों को वहाँ पर बोला जाता है फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और पूरी तरीके से ट्रेड करने के लिए। हालांकि मैं आज तक कभी ना ट्रेड करने के लिए बोला हूँ ना सब बोलूँगा आप लोगों को। और उसके बाद क्या होता है ना सर, जो NSE है ना और BSE है ना सर, ये लोग मोटा पैसा देते हैं। किसको? तो ब्रोकर को देते हैं सर। ब्रोकर आपसे पैसा लेते नहीं है, तो आप सोचते हो कि यार ब्रोकर कितने अच्छे हैं, कितने भले लोग हैं ब्रोकर यार, ये लोग तो हम तो पैसे भी नहीं लेते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि यहाँ पर आओ लाखों में खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन सर ये लोग यहाँ से लेते हैं सर पैसे, यहाँ से लेते हैं पैसे। और जब वॉल्यूम होता है ना सर, तो इनको फ़ायदा होता है, NSE को और BSE को फ़ायदा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, NSE BSE बोलता है कि भाई देखो, चाहे तुम जीरोधा हो, एंजल हो, धनी हो, कोई भी कुछ भी हो सर, मोतीलाल ओसवाल, अगर कोई भी डीमेट अकाउंट हो आपके पास सर, ठीक है, चाहे 5 पैसा कोई भी, तुम जितना ज़्यादा वॉल्यूम लाकर दोगे मैं उतना ज़्यादा पैसे लाकर दूंगा यहाँ पर। तो इस वजह से क्या होता था कि सर बहुत सारे मतलब लोगों को उकसाया जाता था ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। तो सर सेबी ने इसके ऊपर जो है रोक लगाई है, और यही चीज़ सर यहाँ पर सेबी ने किया है। सिक्योरिटी एंड यहाँ देख सकते हो, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अनाउंस दैट द एक्सचेंज हैव टू लीव अनयूनिफॉर्म ट्रांजेक्शन फ़ी ऑन ऑल ब्रोकर फर्म, जो देखने को मिला है। किसके ऊपर? एक्सचेंज कहाँ है सर हमारे पास? कौन से एक्सचेंज है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उनको फ़ायदा होता था, और वो लोग क्या करते थे सर, ब्रोकर के साथ जाकर क्या करते थे कि सर शेयर करते थे। और सेबी का ये जो डिसीजन लिया गया है, इसकी वजह से बोला जा रहा है सेबी डिसीजन वुड इम्पैक्ट द डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म। और सर जीरोधा पूरी तरीके से देखोगे, ये जितने भी जो डीमेट अकाउंट वाले हैं, ये लोग डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म अपने आप को बोलते हैं सर। तो इसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है सर। और ये लोग अगर देखोगे तो हाउएवर ब्रोकरेज इज़ द ओनली वे दे कैन अर्न। तो ब्रोकरेज ही एक ऐसा तरीका है जहाँ से ये लोग पैसा कमा सकते हैं, और यही इनका बंद किया जा रहा है। और जीरोधा के फाउंडर यहाँ पर देख सकते हो, 7 दिन पहले उन्होंने यहाँ पर बोल रखा है, ठीक है, उनका नाम बताया जा रहा है। जीरोधा की तरफ से ये बोला गया है जीरो ब्रोकेज यहाँ पर इन्वेस्टिंग में एंड सून। आप देख सकते हो यहाँ पर जीरोधा में एक और बड़ी खबर आई है कि ये जो है बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है। और ये उनके तरफ से खबर आया है कि ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेज आपको देखने को मिला था, अब ये नहीं रहेगा, और अब आप लोगों से सर एक मोटा फीस वसूला जाएगा। एक मोटा फीस अब आप लोगों से वसूला जाएगा, तभी जो है इनकी जो है नैया पार लगेगी सर। जिस तरीके से सेबी ने यहाँ पर इनके ऊपर रोक लगाया है, क्योंकि सर ये जो है लगभग पैसा कमाते थे थोड़े अलग टाइप से, तो इन सबको सर काफ़ी अच्छा लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है।
तो जितने भी आपके पास डीमेट अकाउंट है सर, चाहे जो भी हो, सबको एक न एक तरीके से जो है यहाँ सेबी की वजह से नुकसान होता हुआ नज़र आ जाएगा। अब ये लोग करेंगे क्या सर? या तो सर एफएनओ जो आप करते हो, फॉरेन जो भी आप करते हो फ्यूचर ऑप्शन, सर उसके ऊपर चार्जेस बढ़ा दिया जाएगा, ब्रोकरेज ज़्यादा लिया जाएगा, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है। या फिर सर ये लोग कोई और तरीका निकाल सकते हैं यहाँ पर, मतलब किसी न किसी तरीके से कंज्यूमर से ही प्राइस लिया जाता है, जो कि आप लोग हो सर यहाँ पर। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि फ्यूचर ऑप्शन मत कीजिए। ट्रेडिंग करने से ज़्यादातर फ़ायदा दूसरों को होता है सर, ना कि आपको होता है। 10 लोगों में से सर केवल 1 लोगों को ही फ़ायदा होता है, और वो भी सर उन लोगों को जो बड़े बड़े लोग होते हैं, फॉरेन डोमेस्टिक वाले, जो बड़े बड़े जिनके पास काफ़ी अच्छा पैसा होता है सर। आम आदमी केवल फंसता ही चला जाता है। आम आदमी को 1 या 2 बार प्रॉफिट मिलता है बाई चांस, उसके बाद वो फिर लॉस में चला जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि डीमेट अकाउंट वाले कंपनी अगर मान लेते हैं कि कुछ ज़्यादा फ्यूचर ऑप्शन में इन्वॉल्व होगी, तो उनको दिक्कत भी देखने को मिल सकता है। अगर वो सेबी का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो उनको थोड़ी बहुत, मतलब मे भी अगर कुछ ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन को अगर वो लोग मान लेते हैं कि अगर फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर सेबी की तरफ से उनको भी हटाया भी जा सकता है। और आपका पैसा जाएगा कहाँ? देखिए, अगर आपका पैसा मान लेते हैं कि एग्जाम्पल बोल देते हैं XYZ, ये आपका मान लेते हैं डीमेट अकाउंट है सर, यहाँ पर आपने डीमेट अकाउंट खोल रखा है, और अगर मान लेते हैं ये डूब जाती है कंपनी, तो आपका पैसा सर दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो कि मान सकते हैं कि उस कंपनी का नाम ABC रहेगा सर। मतलब मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी को डूब जाती है तो आपका पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसे शेयर्स थे वैसे ही उस तरीके से सर। तो आप एक तरीके से सेफ़ रहते हो, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट रूल बना कर देता है कि आपका पैसा सेफ रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो घबराइए मत, पैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको नुकसान हो रहा है सर, तो नुकसान होने से वो आपके ऊपर ज़्यादा चार्ज लगाएंगे।